हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पर हम मैथमेटिक्स के डिफरेंट ग्रेड्स के अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में सीखते हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखिए। उसमें हमने क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज 5.1. ओके, so now let's see what is 5.1. In 5.1 the first question we have 5 iota minus 3/5 iota. Okay बच्चे, we have to represent this complex number in the form of a plus iota b. So first of all मैंने माइनस बाहर लिख लिया. We have 5, we have 3/5 and we have iota square. 5 will get cancel out and we will be left with -3. iota square क्या होता है? -1. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. So माइनस माइनस प्लस वी विल बी लेफ्ट विथ 3. सो बच्चे 3 क्या है? एक रियल नंबर है. सो वी आर ओनली हैविंग अ रियल पार्ट इन दिस. देर इज़ नो आयोटा इन्वॉल्व इन दिस. हमारे पास यहाँ पर कोई भी आयोटा नहीं आया है, केवल रियल पार्ट ही आया है. तो हम इसको लिखेंगे 3 + 0 आयोटा. ओके, सिमिलरली वील डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. इट इज़ आयोटा टू द पावर 9 + आयोटा टू द पावर 19. बच्चे, ये हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि अगर आयोटा के बड़े पावर्स होते हैं तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ 4k लिखते हैं, वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. k इज़ एनी इंटीजर. ओके, सो आयोटा टू द पावर 4k लिख सकते हो आप. अगर 4 से डायरेक्टली डिविजिबल है तो 4k, अदरवाइज 4k + 1, 4k + 2 और 4k + 3. क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि आयोटा टू द पावर 4k जो है वो 1 होता है. ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी 1. यहाँ पर खाली बचेगा आयोटा टू द पावर 1. यहाँ बचेगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 और यहाँ बचेगा आयोटा क्यूब जो कि हो जाएगा माइनस आयोटा. तो आपको इसको उसी तरीके से स्प्लिट करना है 4k के टर्म्स में. तो आप इसे लिख सकते हो 4 2 = 8, रिमेनिंग इज़ 1 प्लस इसे कैसे लिखेंगे हम? हाउ विल राइट लाइक? ओके, 4 4 = 16, रिमेनिंग इज आयोटा क्यूब. ऐसे ही लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ आयोटा टू द पावर 4k तो 1 हो गया, तो ये बचा आयोटा. यहाँ भी आयोटा टू द पावर 4k 1 हो गया, ये बचा आयोटा टू द पावर 3. नाउ आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 3 हमें पता है इज माइनस आयोटा. सो आयोटा माइनस आयोटा 0. तो बच्चे, ना तो इसमें कोई रियल पार्ट है और ना ही इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है. तो इसका a + आयोटा भी फॉर्म बनेगा 0 + 0 आयोटा. ओके, now let's proceed to the next question. In next question we have question number 6. It is 1/5 + 2/5 iota. Okay, -4 + 5/2 आयोटा. ओके बच्चे, मैं रियल पार्ट जो है वो एक साथ लिख लेती हूँ और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ लिख लेती हूँ. सॉरी, दिस विल बी माइनस 5/2 आयोटा. ओके, वी सिंपली टेक द एलसीएम. तो ये हो जाएगा 5. दिस इज़ 1 - 5 4 = 20 प्लस इसमें भी आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 10. सो ये हो जाएगा 4 आयोटा माइनस 25 आयोटा. सो दिस विल बी -19/5 एंड दिस विल बी -21/10 आयोटा. तो रियल पार्ट हो गया आपका -19/5 और इमेजिनरी पार्ट हो गया -21/10. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. बच्चे, अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं. हमें आइडेंटिटी पता है a - b होल स्क्वायर की, तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे. आई कैन राइट इट लाइक दिस. सो सिंपली a² + b² - 2ab लगा दिया. ओके, वेरी सिंपल. सो दिस इज़ 1. आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1. 1 1 विल गेट कैंसिल आउट. हमारे पास बचेगा खाली -2 आयोटा होल स्क्वायर. बच्चे, इसमें से मैंने -1 स्क्वायर जो है वो बाहर लिख लिया. ओके, सो आई एम लेफ्ट विद
2 square into iota square. Okay, minus 1 square will be plus 1, 2 2s will be 4 and iota square is minus 1. तो बच्चे इसमें रियल पार्ट है -4 एंड देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट इन दिस. ओके, सिमिलरली वी विल डू अनदर क्वेश्चन. Let's take question number 10th. Okay, it says -2 minus 1/3 iota to the power 3. बच्चे अब हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे. हमें a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी पता है. अभी यहाँ दोनों माइनस है तो हम -1 टू द पावर 3 बाहर ले लेंगे. तो हमारे पास बचेगा ये. नाउ दिस विल बी माइनस a प्लस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी लगा देंगे. तो सिंपली a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर. क्लियर. नाउ 2 क्यूब विल बी 8. आयोटा क्यूब हमें पता है माइनस आयोटा अपॉन 3 क्यूब विल बी 27. ओके, नाउ प्लस 3 विल गेट कैंसल आउट. Okay, 2 square will be 4, so this is 4 iota and here we have 3 square means 9, so एक 3 cancel out हो जाएगा तो आपके पास बचेगा. and यहाँ है iota square means -1, तो -2/3. ओके, रियल टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे. so 8 minus 2/3 plus 4 iota minus iota by 27. Okay, we'll simply take the LCM बच्चे. 24 minus 2 divide by 3 plus we have 27. 27 fours will be 108 iota. This is 2. So what be the answer we get? 24 minus 2 will be 22/3 plus 107 iota by 27. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. सो रियल पार्ट आ जाएगा ये और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा आपके पास. क्लियर. लिख लिया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. ओके, अनदर क्वेश्चन. सपोज क्वेश्चन नंबर 13 आई एम टेकिंग. बच्चे इस क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. ओके, यू हैव टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़ा था वो होता है z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z स्क्वायर. मीन्स आपको कोई भी अगर नंबर दिया हुआ है, सपोज यहाँ माइनस आयोटा दिया है तो हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, जिसे हम 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं. बच्चे कॉन्जुगेट क्या होता है, बस हमें ये साइन को चेंज करना है. माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस. और मॉड z क्या होता है, वो होता है रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसमें रियल पार्ट क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -1. तो ये आ जाएगा आपका रूट ओवर 1 विच इज़ 1. और क्वेश्चन में हमें चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मॉड z स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर विल बी 1. Now simply we will put the values. Z inverse is equals to Z conjugate which is iota divided by mod Z square which is 1. तो very simple, Z inverse आ जाएगा इस complex number का iota. Okay. Now let's see the last question. Last question. Let's take a look at question number 14th. It is 3 plus iota root 5, 3 minus iota root 5 upon we have root 3 plus root 2 iota minus root 3 minus root 2 iota. बच्चे न्यूमरेटर में we can simply apply the identity of a plus b, a minus b. It will be a square minus b square. Clear. एंड नीचे हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो बच्चे रूट 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा नीचे 2 रूट 2 आयोटा. ठीक है. सो दिस विल बी 9 माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 विल बी 5 एंड आयोटा स्क्वायर हमें पता है इज +1.
sorry, iota square is iota square is -1, so माइनस माइनस विल बी प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई राइट इट, मैं और लिख देती हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? दिस इज माइनस साइन, √5 into √5 is 5 and iota square is -1 and this is 2√2 iota. Now this will be 9 plus 5 14, so 14 by 2√2 iota. ओके, तो ये हो जाएगा 7। बच्चे कभी भी आयोटा अगर डिनोमिनेटर में है तो हमें उसको रैशनलाइज कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 आयोटा अपॉन √2। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया। चलिए अब हम इसको लिखेंगे। बेसिकली आपको इसको लिखना था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरे को लिखना था। अभी √2 भी है नीचे, तो हम √2 ये रैशनलाइज कर देंगे। सो वील गेट -7 √2 आयोटा एंड √2 into √2 विल बी 2। सो इसमें आपका रियल पार्ट तो कुछ है नहीं, तो a इज़ 0 एंड इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -7 √2 by 2 आयोटा। ओके, आई होप दिस लेक्चर सीरीज इज़ क्लियर टू यू। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस चैनल पर बने रहिए और इस तरह के वीडियोस के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।